नमस्ते आप सबको। आज हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखा जाए तो जैसे वीक कहते हैं, सप्ताह हिंदी में कहते हैं, जो 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो हम आज ये पढ़ेंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इसी सीक्वेंस में क्यों आए, ये कहाँ से आए। आप अगर इंटरनेट को सर्च करेंगे, गूगल वगैरह पे आप देखेंगे तो कहीं आपको बेबीलोनियन, सुमेरियन सभ्यता, ग्रीक्स, पुराने रोमन गॉड, ग्रीक गॉड के बारे में पता चलेगा। वहाँ पे वो लोग समझाएंगे कि वो लोग जो है ये उन भगवानों के नाम पे हैं या फिर किसी प्लानिट के नाम पे हैं। तो यहाँ तक तो आपको सब बताएंगे, ठीक है। आपको अलग अलग रीजनिंग भी देंगे, लेकिन कहीं पे भी आपको एक लॉजिकल प्रूफ के साथ आंसर नहीं मिलेगा। तो ये आंसर आज आपको मैं पहली बार फिर से बता रहा हूँ। वेदों में इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान है कि आप अगर सोचें कि हमारे बच्चे या हम लोग अभी अगर समझें तो हम अचंभित हो जाएंगे उस ज्ञान विज्ञान से। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम लोग श्रम ही नहीं डालना चाहते। वी डोंट वांट टू पुट हार्ड वर्क एंड एफर्ट राइट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अवर स्क्रिप्चर्स। तो वेद क्या है? कोई रिलीजियस बुक नहीं है, पहले तो आप ये याद रखिए। वेदों में ज्ञान है, विज्ञान है, बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, ठीक है। उसमें से एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने लाया हूं कि ये सप्ताह कैसे बना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो सर्वप्रथम हम वेदों के अंदर चलते हैं और वेद में से एक मंत्र है जिसका नंबर है 1.164.15। अब मंत्र क्या कहता है? साकम जानम सप्त माहु ऋकेज शलिध्यमा ऋषियो देवजा इति, ठीक है। तो तेष मिष्ठानी विहितानी धामश रथात्रे रेजंते विकृतानी रूपशः। तो इस मंत्र में बहुत बड़ा एक ज्ञान छुपा हुआ है। अब जो ऋषि हैं वो स्पेस और टाइम का कैनवास ट्रेवल करके ईश्वर में लिप्त होके वो ये देख रहे हैं कि इस सृष्टि में ये ग्रह कैसे बने, इनका सीक्वेंस क्या है। तो इसका मैं मंत्र का अर्थ आपको बताऊंगा। बाकी वीडियो में जैसे मैंने आपको एक जगह बताया है कि 7 ग्रह या 7 ऑब्जेक्ट सूर्य में से सबसे पहले निकले। तो इस मंत्र में क्या हो रहा है? इट इज सेड दैट 7th among of what are born together in a series, ठीक है, that he is born as one. 6 are verily yamas, that is followed by the law, rishis seer and deep meditating, being born of godly forces. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये मंत्र। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है कि आपके जो ग्रह हैं वो ग्रह एक सीक्वेंस में निकले, ठीक है। और करीब करीब अगर आप देखें तो इनका सबका जन्म करीब करीब एक साथ ही हुआ, लेकिन उसमें एक ग्रह ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है और वो डेमोनिक फोर्सेस से निकला है। यजुर्वेद में अगर आप पढ़ेंगे और इस मंत्र को मिलाएंगे तो डेमोनिक फोर्सेस का अर्थ ये नहीं है कि कोई भूत प्रेत में से कोई ग्रह निकला। उसका अर्थ ये है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर में एक भयंकर विस्फोट होने के साथ वो ग्रह निकला। अब सूर्य में से जो ये ग्रह निकला ये बाकी 6 ग्रहों से अलग है। बाकी 6 ग्रह इस मंत्र के अनुसार अपनी कक्षा में आराम से शांति से घूम रहे हैं, उनका क्रिएशन करीब करीब एक जैसा ही है। लेकिन जो 7वां ग्रह है वो बिल्कुल भिन्न है दूसरों से। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे निकला है वो। तो अब या तो मरकरी है अगर सीरीज में है, या फिर 7वां ग्रह आपका सैटर्न है, ठीक है। तो आप सैटर्न को देखेंगे तो सैटर्न एक अलग ग्रह है बाकी ग्रहों से, अर्थात वेद मंत्र के अनुसार सैटर्न सबसे पहले निकला और भीषण विस्फोट से निकला। अब सूर्य जैसी बड़ी चीज में से, अग्नि के गोले में से अगर कोई ग्रह निकलेगा तो उसकी भी शक्ति क्षीण होगी। तो जैसे जैसे शक्ति क्षीण हुई तो ग्रहों के साइज भी डिक्रीज होने लगे और अंत होते होते जो सबसे करीब का ग्रह निकला एंड में पराग से, वो निकला आपका मरकरी, ठीक है। तो वेद मंत्रों में से हमने ये दिखा दिया कि सीक्वेंस में ये ग्रह निकले। 7वां ग्रह जो था आपका सैटर्न है जो सबसे अलग है, ठीक है। तो अब फिर से समझते हैं इसको एक बार, बहुत जरूरी है, आप बहुत ध्यान से समझें, मल्टीपल टाइम्स इसे सुने। ये आगे का सप्ताह जो है, द वीक जो है, आपके नंबर ऑफ डेज जो है, सीक्वेंस जो है, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही विचार जो होते हैं उनको नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है। आजकल हमारे बच्चे क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े आईटी डेवलपमेंट करते हैं, बड़ा अहंकार है हम लोगों के अंदर, बहुत हमने पैसा कमाया, अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, अपने देश के लोगों को हमेशा नीचा समझते हैं, गांव वालों को तो गंवारी कह डाला हमने,
कि भाई ये तो गंवार हैं, विलेजर्स आर इडियट, ठीक है। तो हमें ये तो पता नहीं है कि किसी भी हमको ये नहीं पता कि कैसे आप किसी मशीन में एक चीज डालें और उससे 1,00,000 चीज प्रोड्यूस कर दें। बेसिकली हर मशीन में जो है वेस्ट ही होता है, लेकिन एक किसान ही ऐसा है जो एक बीज डालता है और लाखों बीज बना देता है, फिर भी वो गंवार है, भाई क्या कर सकते हैं। तो हमारी सोच इतनी महान है अंग्रेजी पढ़े हुए, ठीक है। लेकिन आगे चलते हैं, टॉपिक से नहीं भटकेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए सैटर्न क्या है। सैटर्न को कहते हैं शनि। सैटर्न सबसे पहले बना शनि, सैटर्न शनिवार, शनि, ठीक है। सैटरडे, जिसके नाम पे सैटरडे कहते हैं, ठीक है। अब ये सब वैदिक ज्ञान है। जुपिटर उसके बाद बना, उसके बाद आया जुपिटर, क्योंकि ये ग्रह प्राक से निकले उसमें से, सूर्य में से, ठीक है। उसको कहते हैं थर्सडे, हिंदी में कहते हैं बृहस्पतिवार। फिर आता है मार्स, फिर आया मार्स आपका। मार्स को क्या कहते हैं? मंगल, ट्यूसडे। मार्स को क्या कहते हैं? मंगल, ट्यूसडे, ठीक है। मून, मून आपको पता ही है, धरती का जो है पुत्र है मून, उसको कहते हैं सोम, ठीक है। सोमवार, मंडे, ठीक है। अर्थ, अर्थ को धरती कहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए क्रम कैसे चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे धरती भी हो गई आपकी, बन गई। अब आपके वीनस आया। वीनस को क्या कहते हैं? फ्राइडे। फ्राइडे को कहते हैं शुक्रवार, ठीक है। वीनस, फ्राइडे, शुक्रवार। फिर आपका है मरकरी, मरकरी वेडनेसडे, ठीक है। आपका क्या हो गया? बुधवार। मरकरी सबसे करीब है सन के। तो आप ये पीछे अब जो चार्ट आप ये देख रहे हैं, आप इससे भी समझिएगा, इसकी ओर जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि एक क्रम से ग्रह बने वेदों के अनुसार, जिसमें आपका सबसे पहले आपका जुपिटर था, सॉरी सैटर्न था, शनि। उसके बाद आपका बृहस्पति आया, फिर आपका मंगल आया, ठीक है। फिर आपका जैसे आपकी ये धरती आई, फिर शुक्र आया, फिर बुध आया, और सूर्य, सूर्य ही है, पिता है वो तो सबका, ठीक है। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्रम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहां से फिर शुरू होती है असली कहानी, अब जो आप पीछे देख रहे हैं। तो ऋषियों ने, क्योंकि ऋषियों की उत्पत्ति तो धरती पे हुई थी, अगर कोई उत्पन्न किसी और ग्रह पे होता तो शायद वो अलग क्रम से चलता। अब ऋषियों ने क्या करा, जब उन्होंने, आपने एक और मेरे क्लास में देखा होगा वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया कि साल 720 दिन का था, ठीक है। दिन और रात को मिला के 720 होते थे। 360 जो हैं आपके डेज हैं, बाद में वो 365 हुए। तो इसमें जो फोकस है आज का वो है सप्ताह, द वीक। तो ऋषियों ने क्या करा, जब उन्होंने देखा कि 24 घंटे, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, तो उन्होंने उस 24 घंटे को डिवाइड करना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत क्षण तक जाते थे, सेकंड्स के भी बहुत छोटे हिस्से तक गए थे। वो काल गणना पे वीडियो हम बाद में बनाएंगे, और मैं आपको पूरी काल गणना समझाऊंगा कि हमारे ऋषि महर्षियों ने किस लेवल तक समय को डिवाइड किया या विभाजित किया। लेकिन इसमें हम उस 24 घंटे को पकड़ते हैं कि 24 घंटे कैसे थे, क्योंकि अब पहले 7 दिन बन रहे हैं, जिसको आप सप्ताह के 7 दिन कहते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या, जब आप धरती पे खड़े हैं, तो धरती पे खड़े होके, और आपको ये वेद मंत्रों का ज्ञान है कि भाई सृष्टि प्रक्रिया कैसे हुई, ईश्वर ने बताया है वेदों में कि किस तरीके से पहला ग्रह निकला, किस तरीके से अंतिम ग्रह निकला, ठीक है। तो ऋषियों ने क्या करा, सबसे पहला स्थान दिया सूर्य को, क्योंकि सूर्य पिता है। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य सबसे ऊपर रखा गया, ठीक। अब धरती से जब मैं देख रहा हूं, तो सबसे ज्यादा रोशनी आपको जो दिखाई देती है रात को, तो चंद्रमा को, अगर चंद्रमा तो उपग्रह हुआ धरती का, ठीक है, जबकि निकले वो करीब करीब साथ में ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है चंद्रमा में। ये भी बहुत जरूरी है वेदों के अनुसार, सारे ग्रहों में धरती और चंद्रमा सबसे पहले अपनी सही स्थिरता में आए, अर्थात सॉलिडिफाई हुए, ठीक है। बाकी ग्रह थोड़ा समय बाद अपनी शेप में सॉलिडिफाई हुए, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट वगैरह क्रिएट हुई, थोड़ा सा लेट हुई, ठीक है, लेकिन ग्रह तो निकल चुके थे सारे। तो अगला ग्रह क्या आता है, आपका आता है शुक्र, ठीक है, जिसे आप वीनस कहते हैं, ठीक है, फ्राइडे जिसे कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सूर्य रखा ऊपर, फिर वीनस रखा, फ्राइडे रखा, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, फिर बुध को रखा। बुध क्या है आपका? वेडनेसडे, जिसे आप मरकरी कहते हैं, ठीक है। ये क्यों रखा है इस क्रम में? क्योंकि सृष्टि क्रम में अगर देखा जाए, और मैं धरती पे अगर खड़ा हूं, तो पहले मैंने सूर्य की ओर देखा कि सबसे कोने में कौन है दूर? सूर्य है, जो पिता है, वो सबसे ऊपर है। फिर सृष्टि बनने की प्रक्रिया में
कौन सा ग्रह आया? आपका ग्रह आया शुक्र, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड वीनस। उसके बाद क्या आया? आपका आया बुध, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड मरकरी। तो यहां पे खत्म हो गया। धरती से मैंने जब इस तरफ देखा तो मैंने आपका देख लिया कि भाई शुक्र और बुध आया सूर्य के बाद, ठीक है, क्रिएशन के वेद में जो क्रिएशन हुआ है उस हिसाब से। अब ऋषि को जाना है दूसरी तरफ, बिल्कुल अंतिम जो ग्रह जो सबसे पहला बना था, ठीक है। तो इधर के क्रम तो खत्म हो गया। अब ऋषि ने क्या करा, जो पहला घंटा था दिन का 24 घंटों में से जो पहला घंटा था, उसमें भी हम 7 ही घंटे पढ़ रहे हैं अभी। पहले जो पहला घंटा था वो सूर्य को दिया, दूसरा घंटा ग्रह के बनने के हिसाब से और ग्रह की जो चमक थी आसमान में वो बुध को दिया, शुक्र को दिया, तीसरा घंटा बुध को दिया, ठीक है। फिर चौथा घंटा, क्योंकि अब हमको धरती से दूसरी ओर जाना है, तो हमारा चंद्र जो उपग्रह है चंद्रमा आया, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा भी धरती के साथ ही बना था करीब करीब। तो आप अगर टाइमलाइंस भी देखेंगे तो चंद्रमा, धरती और चंद्र की टाइमलाइन थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए, है ना, बाकी ग्रहों की सब करीब करीब सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले सॉलिडिफाई हुए। अब चंद्र आ गया आपका चौथे स्थान पे, ठीक है। फिर से देखते हैं, तो सबसे पहले पहला घंटा सूर्य का, दूसरा घंटा जो घंटा है या आवर जिसे कहते हैं, होरा कहते थे उस समय में, आवर जो है दूसरा किसका हुआ? आपका शुक्र का, तीसरा हुआ बुध का, ठीक है। अब चौथा घंटा किसका हुआ? आपका सोम का, ठीक है, जिसे आप चंद्र कहते हैं। अब ऋषि गए बिल्कुल कोने में कि भाई सबसे पहले जो बना था वहां से वापस धरती की ओर आते हैं। तो सबसे पहले शनि बना था, तो 5वां घंटा शनि का हुआ, 6ठा घंटा बृहस्पति का हुआ और 7वां घंटा मंगल ग्रह का हुआ, ठीक है, मंगल मार्स, ठीक है। तो फिर से एक बार और समझते हैं शुरू के 7 घंटे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। सबसे पहले सूर्य, पहला घंटा क्या हुआ? सूर्य। दूसरा घंटा हुआ आपका शुक्र, जिसे आप फ्राइडे या वीनस कहते हैं, ये घंटे हैं अभी, ठीक है, अभी हम दिन में नहीं पहुंचे हैं। तीसरा घंटा आपका क्या हुआ? बुध, बुध को आप वेडनेसडे कहते हैं और मरकरी ग्रह है, ठीक है। 5वां घंटा आपका क्या हुआ? सोम, चंद्र जो उपग्रह है अर्थ का। छठा घंटा हुआ आपका शनि, ठीक है। तो जो आपका शनि है उसको आप सैटर्न कहते हैं या सैटरडे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, जो शनि के बाद बृहस्पति आया, ठीक है, बृहस्पति के बाद मंगल आ गया। तो आपके 7 घंटे हो गए, सूर्य, शुक्र, बुध, सोम, शनि, बृहस्पति, मंगल, 7 घंटे हो गए आपके, ठीक है। अब आप आगे चलिए, 8वां घंटा क्या होगा? फिर से शुक्र होगा। 9वां घंटा होगा, 8वां घंटा सूर्य होगा, फिर से 9वां घंटा आपका शुक्र होगा, फिर आपका बुध होगा, फिर सोम होगा, फिर शनि होगा, फिर बृहस्पति होगा, फिर आपका दोबारा से 14th आवर क्या होगा? मंगल होगा, ठीक है। अब आप फिर 15th आवर सूर्य होगा, 16th आवर शुक्र होगा, 17th आवर बुध होगा, 18th आवर सोम होगा, 19th शनि होगा, 20 बृहस्पति होगा, 21st मंगल होगा, करेक्ट। अब 21 हो गए, 24 में खत्म होने में 3 आवर और रह गए। 3 क्या होंगे? फिर से दोबारा वही सीरीज शुरू हो जाएगी जो आप देख सकते हैं। तो जब आप देख रहे हैं तो चौथे कॉलम में जो आप देख रहे हैं जहां पे सोमा पे येलो है, राइट, तो उससे ऊपर है सूर्य आपका 1 घंटा हुआ 21वां, सॉरी 22वां, शुक्र हुआ आपका 23वां और बुध हुआ और आपका सोम हो गया। सोमा जो है वो 25वां घंटा हुआ फिर, राइट। तो आपके 24 घंटे खत्म होते ही सोम 25वां घंटा हो गया। 25वां घंटा मतलब अगला दिन शुरू हो गया, समझ गया? तो अगला दिन शुरू हो गया सोमवार। तो पहला सूर्य था, सूर्य से आपका पड़ा रविवार। 25वां घंटे पे क्या लैंड हुआ? कौन सा ग्रह? सोमवार, ठीक है। तो सोमा, चंद्र, सोमवार पड़ा। अब आप वहां से फिर से वही सीक्वेंस शुरू कर दीजिए, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, सूर्यवार, शुक्रवार। आप इसी तरीके क्रम को लेके जाइए अगले दिन। तो अगले दिन जो 25वां घंटा फिर से पड़ेगा, तीसरे दिन, वो पड़ेगा मंगलवार, ओके। तो सोमवार के बाद, दैट इज मंडे के बाद मंगलवार। मंगलवार मीन्स इंग्लिश में आज जो ट्यूसडे कहते हैं। अब आप मंगलवार के फिर से पहला घंटा मंगलवार, आप इसी क्रम में जाइए जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया है। तो अगले दिन का जो 25वां यानी जो पहला घंटा पड़ेगा वो पड़ेगा बुधवार, ठीक है। बुध मतलब वेडनेसडे, मरकरी, बुधवार,
ठीक है, समझ गए। फिर आप बुधवार से फिर शुरू हो जाइए। अब आप बुध पे आ गए, यानी आपका हो गया संडे, हो गया मंडे, हो गया ट्यूसडे, हो गया वेडनेसडे, हो गया बुधवार, हो गया बुधवार। आपका जो 25वां घंटा हुआ बुधवार, यानी पहला घंटा उस दिन का, वेडनेसडे का, फिर से वही सीक्वेंस में चलते जाइए। अब 25वां घंटा कब पड़ेगा? नेक्स्ट 25वां घंटा मतलब नेक्स्ट डे का फर्स्ट जो पड़ेगा वो बृहस्पतिवार पड़ेगा। ठीक है, बृहस्पतिवार आपका क्या हो गया? थर्सडे हो गया। वेडनेसडे का थर्सडे आ गया। आप फिर उसी सीक्वेंस में चलते जाइए। 25वां घंटा यानी फर्स्ट आवर नेक्स्ट डे का क्या पड़ेगा? शुक्रवार। ठीक है, तो आपका शुक्रवार हो गया, दैट इज फ्राइडे। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट डे क्या पड़ेगा? शनिवार, फर्स्ट आवर। ठीक है, दैट इज सैटरडे। और फिर से दोबारा संडे। तो आपके 7 दिन हो गए। तो आप ये देखिए कितना बड़ा विज्ञान है कि वेद मंत्रों में तो ये बताया कि किस क्रम में ग्रह निकले, ऋषियों ने उसी क्रम को लिया, क्योंकि वो धरती पे उत्पन्न हुए। तो उन्होंने पहले सूर्य की ओर देखा, अपनी स्थान से सूर्य की ओर गए, जो जो क्रम में बना उसको लिया, वापस आते हुए चंद्रमा जो उपग्रह है उसको लिया, और फिर सबसे कोने में उस दूसरे छोर पे जो सबसे पहला ग्रह बना था उसको लेके फिर वापस धरती की ओर आए। तो देखा जाए तो सृष्टि निर्माण जो मतलब हमारे जो आकाश गंगा है या हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जिस क्रम से ग्रह बने उसी को बेस बनाकर महर्षियों ने ये सत्ता आपको गिफ्ट किया, जिसको आप सब लोग उपयोग करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कैसे हुआ। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो में कुछ ज्ञान विज्ञान आपको मिला होगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, वेद वगैरह नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को फॉरवर्ड करिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने ऋषि और वेद ऋषियों के लिए। हो सकता है कल आपका कोई बच्चा या कोई भी इस वीडियो को सुने और कल वो हो सकता है कि नोबेल प्राइज प्राप्त कर पाए समझ के, क्योंकि ये एक ओरिजिनल विचार है जो मेरा भी नहीं है, ऋषि और बड़े बड़े भारतवर्ष में पैदा हुए वैदिक ऋषियों का ज्ञान है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।